नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। हमारा आज का जो वीडियो है वो है विजिटर पॉलिसी के बारे में। हम इस वीडियो के अंतर्गत यह जानेंगे कि हॉस्पिटल में जो विजिटर्स आते हैं, जो अटेंडर्स आते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि गवर्नमेंट को आखिर यह विजिटर पॉलिसी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि हमें मालूम है कि हॉस्पिटल में काफ़ी प्रकार के पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में इन्फेक्शन का खतरा हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे कंडीशन में जब विजिटर्स का जो क्राउड है वो बढ़ जाता है हॉस्पिटल में, जब काफ़ी सारे अटेंडर्स का आवागमन बढ़ जाता है हॉस्पिटल में, तो फिर वो अटेंडर भी उस इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकता है। तो इस प्रकार के जो क्रॉस इन्फेक्शन है, इससे बचाने के लिए और इसके साथ ही पेशेंट के कंफर्ट के लिए, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह विजिटर पॉलिसी बनाई गई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस विजिटर पॉलिसी में क्या क्या जो बेसिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह यह है कि हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही अटेंडर को अलाउ किया जाना चाहिए। अगर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी क्रिटिकल है, तो उस कंडीशन में अगर डॉक्टर से अलाउ करते हैं तभी उस पेशेंट के साथ 2 से 3 अटेंडर रुकेंगे। अदरवाइज पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही अटेंडर अलाउ किया जाना है। सेकेंड पॉइंट जो है वह यह है कि चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 उनको हमको हॉस्पिटल में विजिट के लिए अलाउ नहीं करना है, क्योंकि छोटे बच्चों का जो उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से उन्हें हमें हॉस्पिटल में विजिट के लिए अलाउ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट जो है वह है टाइमिंग का, कि इसमें जो मॉर्निंग का समय है 9 AM टू 12 PM तक का, ये जो रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, इस टाइम पे किसी भी अटेंडर को अलाउ नहीं करना है विजिट के लिए। और इसके साथ ही शाम का जो समय होता है 4 PM टू 6 PM तक का जो समय है, इस समय पे विजिटर्स को अलाउ करना है विजिट के लिए। तो ये जो टाइम है इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई अटेंडर आ रहा है हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे उनके द्वारा अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, खैन इस प्रकार के प्रोडक्ट का सेवन नहीं किया हुआ होना चाहिए। और इसके साथ ही हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार के जो पैकेट फूड हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो इस बात का ध्यान हमें देना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि विजिटर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब वो हॉस्पिटल में आते हैं विजिट करने के लिए, और इसके साथ ही उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। तो जब भी कोई विजिटर आ रहा है हॉस्पिटल में पेशेंट से विजिट करने के लिए, तो सबसे पहले उस विजिटर को परमिशन लेना है पेशेंट से। हमको पेशेंट को बताना है कि अमुक व्यक्ति आया है आपसे मिलने के लिए, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं उनसे मिलने के लिए, आप उनसे मिलना चाहते हैं। अगर पेशेंट अलाउ कर रहा है, उसी कंडीशन में हमको विजिटर को अलाउ करना है पेशेंट से मिलने के लिए, अदरवाइज हमको उस विजिटर को अलाउ नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वह यह है कि जब भी कोई विजिटर आ रहा है हॉस्पिटल में, तो उनको हमेशा अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो साइलेंट मोड पे रखना है। और अगर कोई डॉक्टर या सिस्टर आ रहे हैं उस वार्ड पे राउंड के लिए, तो उस टाइम पे उस विजिटर को वहाँ से उठ करके चले जाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विजिटर की। अब इसके बाद हमको देखना है कि विजिटर्स को क्या नहीं करना है। ये हमने अभी देखा है कि उनको क्या करना है, अब हम देखेंगे कि उनको क्या नहीं करना है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह यह है कि अगर जो विजिटर है वो कोल्ड, कफ, फ्लू इस तरीके की किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो उनको हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वह यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करना है, नहीं आना है उनको विजिट के लिए। तीसरा पॉइंट यह है कि अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू या खैनी इस प्रकार के प्रोडक्ट का सेवन करने के बाद भी अटेंडर को हॉस्पिटल में नहीं आना है विजिट के लिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वह यह है कि विजिटर्स को कभी भी डॉक्टर्स के साथ या फिर हॉस्पिटल के अन्य किसी भी स्टाफ के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि विजिटर को क्या नहीं करना है। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जाना विजिटर पॉलिसी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक और पॉलिसी के बारे में होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। मेरे ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।